Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of science chapter हमारा chemical reactions and equations. इस chapter में ये lecture अगर मैं ना कराऊं तो भी काम चलेगा, but काम नहीं चलाना, हमें concept को पकड़ना है. So right now what we are going to do is balancing of a chemical equation. ये शुरू कराऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बट बैलेंसिंग से पहले तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये फॉर्मूला होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइकिल चलाने का? साइकिल चलाने का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं. साइकिल चलाने का फॉर्मूला होता है हिट एंड ट्रायल मेथड. पापा साइकिल पीछे से पकड़ पकड़ के चलाते थे, छोड़ते थे, गिर जाते थे, छोड़ते थे, हम गिर जाते थे, छोड़ते थे, गिर जाते थे. एक दिन उन्होंने छोड़ी और हम नहीं गिरे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल और प्रैक्टिस की हेल्प से हमने बैलेंस कर ली साइकिल. किसी ने पहले दिन ही कर ली, मुझे 3-4 दिन लगे थे, किसी को 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, और कई लोग गिव अप भी कर देते हैं. कई लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है, गाड़ियां चला लेते हैं, हवाई जहाज चला लेते हैं, साइकिल चलानी नहीं आती. सो दैट डिपेंड्स. किसी को कोई चीज जल्दी समझ आती है, किसी को कोई चीज बाद में समझ आती है. इसमें उसकी कोई कमजोरी और कोई ताकत नहीं है. वी आर ब्लेस्ड, वी आर टैलेंटेड इन वन फील्ड, वी आर लेस टैलेंटेड इन अदर फील्ड. डिपेंड करता है. बिल्कुल रिलैक्स करना. मैं आप लोगों के आगे बहुत सारी क्वेश्चंस रखूंगा. मैं लखबीर सिंह को लेकर बैठा हूं. लखबीर सिंह के गंदे गंदे क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं. आई एम गिविंग इट टू माई सेल्फ. तुम मुझे पॉज करो, मुझसे पहले करके दिखा दो, तो मीन्स तुम्हें बैलेंसिंग आ गई है. और अगर मुझसे पहले नहीं कर पा रहे तो तुम बैलेंसिंग सीख रहे हो. अगर इस लेक्चर को 2 बार भी देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेक्चर को देखते हैं क्या है. दिमाग लगेगा, जासूसी वाला दिमाग लगेगा. पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो कह रहा है राइट दी बैलेंस्ड केमिकल equations for the following reactions. For the following reactions, पहला रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. अब देखो, तुम्हें एक बात बताता हूं. वीडियो क्लास की एक बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे और मेरे बीच की बात है. इसमें हम किसी को झूठ नहीं बोल सकते. क्लास में तो हम झूठ बोल देते हैं, हाँ सर समझ आ गया, या वैलेंसी याद नहीं होती तो इधर उधर से पूछ लेते हैं. बट यहां पर हम अंदर से जानते हैं हमें वैलेंसीज याद है या नहीं याद है. एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम. ये अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल वाला है. क्लोराइड प्लस कॉपर. ध्यान से देखना. अब सबसे पहले मेरे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मुझे याद होनी चाहिए कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1. अगर इनमें से एक भी वैलेंसी आपको याद नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने हाथ पे लिख लोगे वैलेंसी. अभी एक बार दोबारा लिखेंगे. इससे पहले वाला लेक्चर और उससे पहले वाले लेक्चर में जो भी वैलेंसीज दी गई हैं उनको एक बार लिखोगे. अगर वैलेंसीज याद नहीं है तो वैलेंसीज याद होना जरूरी है. तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2. अगर वैलेंसी नहीं याद तो अपने हाथ पे फिर दोबारा लिख लो कि मैं 2 बार लिखूंगा. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. वाटर इज H2O. अभी मैं फिजिकल स्टेट्स को मेंशन नहीं कर रहा, आराम से चल रहा हूं, बिल्कुल आराम से. मुझे तो ये बैलेंस लग रही है, मुझे तो इक्वेशन लगी बैलेंस रही है. फिर एक बच्चे ने बोला सर ऑक्सीजन के 3 और एक 4 हैं. ऑक्सीजन के 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हैं. ऑक्सीजन इज ओके. कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम इज ओके. H के 2 हैं, H के 2 हैं, H इज ओके. और सर कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, कार्बन इज ओके. सो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. कैसे चेक होगा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है? A chemical equation is balanced if it contains equal number and kind of atoms on the reactant sides as well as on the product side.
तो चिड़िया उड़ तोता उड़ा बिल्कुल आराम से। जिनको वैलेंसी याद नहीं थी अब उनको पनिशमेंट नहीं है, प्रैक्टिस है। अब अगला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड। कॉपर की अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम होता है अकेला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं तो मैंने सॉलिड लिख दिया। कॉपर की वैलेंसी जब याद ना हो, कॉपर की वैलेंसी 2 लेना। अगर आपको कॉपर की वैलेंसी याद नहीं, कोई बात नहीं। क्लोराइड, क्लोराइड की वैलेंसी -1 है। अगर क्लोराइड की वैलेंसी -1 याद नहीं है तो आप वैलेंसीज 3 बार लिखोगे। ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा CuCl2। CuCl2 टू गिव। अब बात कर रहे हैं आराम से। बच्चा कहेगा सर आपने एक सीरीज बताई थी, उसमें एल्यूमिनियम यहां था और कॉपर यहां था, तो क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम आएगा और लात मारेगा कॉपर को। लात मारेगा इज अ वेरी हार्ड वर्ड। एल्यूमिनियम आएगा और कॉपर को हटाएगा। चलो थोड़ी इंग्लिश बोल देते हैं। एल्यूमिनियम आएगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। एल्यूमिनियम आएगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ओके। बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और क्लोराइड के साथ शादी कर लेगा। क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। ये 1 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। Al अगर क्लास 7 है, Cl3 प्लस कॉपर अनरिएक्टिव था तो यहां आ जाएगा। दैट इज द केमिकल इक्वेशन। बस अब देखो कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बच्चा कहेगा सर एल्यूमिनियम का एक, एल्यूमिनियम का एक, क्लोरीन के यहां 2 हैं, यहां 3 है, तो अनबैलेंस्ड है। और एक बात याद रख लेना, जब भी 2 और 3 हो सपोज, तो इस केस में टेक LCM of 2 and 3 which is 6 होता है। 2 और 3 का LCM 6 होता है, तो 2 के टेबल में 3 जा और 3 के टेबल में 2 जा। क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब जब क्लोरीन बैलेंस हुआ तो एल्यूमिनियम के यहां 2 हो गए और यहां एल्यूमिनियम का 1 था, एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गया। ऐसा हो सकता है, तो यहां पर एल्यूमिनियम को 2 कर दिया। अब एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। भागो मत। ये देखो कॉपर का क्या है, कॉपर के 3 है यहां कॉपर का 1 है, यहां पर कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक बच्चे ने रिएक्शन में मेरे से पूछा था कि हीलियम नॉन मेटल क्यों है। आप मेटल हो या नॉन मेटल हो, ये डिसाइड करती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। हीलियम किसी से रिएक्ट नहीं करता, हीलियम की कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी नॉन मेटल से मिलती हैं। वो एक गैस होता है, लाइट एलिमेंट होता है, और गैस जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये याद रख लेना, गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स वो नॉन मेटल्स होते हैं। मैं चाहूंगा मुझे यहां पॉज करो। वो बच्चे जिनको 3 बार के लिए वैलेंसीज लिखने को बोली गई है, वो एक बार पहले वैलेंसी लिखो, फिर आगे इस लेक्चर को देखो, क्योंकि इसी का बड़ा टफ वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। लखमीर सिंह का टफ क्वेश्चन। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग। फॉलोइंग के स्पेलिंग भूल रहा हूं, क्या होगा मेरा, कोरोना का सर है। फॉलोइंग इक्वेशंस, ये है मर्डर केस। ध्यान से, कंप्लीट एंड बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन। पहला पार्ट दे रखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अणा खाली गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ये तो बड़ी बात है। इसी का सेकंड पार्ट है CaOH होल ट्वाइस प्लस अणा खाली गिव्स CaCO3 प्लस H2O। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, H2O is made up of 2 ions, H plus and OH minus, H plus and OH minus। ये थोड़ा सा पहले नोट्स में कहीं पे लिख लो, वाटर इज मेड अप ऑफ H plus and OH minus। ये से ये कैंसिल हो जाता है, इसे हो नहीं लिखते, इसको H2O लिख देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना अगर ये पल्ले पड़ा है। तो अब ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें सर,
तो बच्चे ने कहा सर मेरे हिसाब से हमें इन्हें तोड़ना पड़ेगा। ये Na और OH से बना है, यहाँ पर Na और SO4 से बना है, और ये बना है सर H से और OH से। सर आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जब भी इन्हें तोड़ो तो इनके आगे इनकी वैलेंसी जरूर लिखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें यहां पर कुछ लिखना है अणा खाली में। सबसे पहले देखो, यहां पर Na है, यहां पर Na है मिला हुआ है, यहां पर OH है, यहां पर OH है मिला हुआ है। तो कौन से ऐसे दो बंदे हैं जो उस तरफ नहीं है? तो क्लास बोलेगी ये और ये। तो ये H प्लस है और ये SO4 -2 है। तो जब इसमें क्रिस क्रॉस लगाओगे तो आपका बन जाएगा H2SO4। तो यहां अणा खाली में जो आएगा वो आएगा H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। पहले इसे कॉपी कर लो। आई होप कि मैंने जल्दी जल्दी नहीं भगा दिया हो, आपको ये प्रॉपर करने का मौका दिया हो। अगर मौका दिया है तो थोड़ा सा फालतू का मैं अब ये हटाऊंगा। अब मेरी नजर आएगी बैलेंसिंग पे, क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। बचा गएगा लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम का एक एटम है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स वाली साइड पे सोडियम के दो एटम्स हैं। साफ देख लीजिए, यहां पर सोडियम एक है और यहां पर सोडियम दो है, तो यहां पर 2 से कर दिया। अब आप देख लीजिए, बच्चा कहेगा सर H का, H के 2 हैं और 2 4 हैं, यहां पर H के 2 हैं, तो यहां पर 2 इंटू 2 H के 4 हो गए। अब आप देखो तो ये पूरी तरह बैलेंस्ड है। मैं थोड़ा सा पुराना हूं तो जल्दी देख पा रहा हूं। यहां पर जो लॉस्ट कंपाउंड था, जो खो गया था, वो H2SO4 था, और जिसकी बैलेंसिंग होनी थी वो यहाँ ये 2 डिजिट्स लगनी थी। थोड़ा सा ध्यान से देखो। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, दिस इज टफ, अगर आप एक बार ट्राई करोगे मुझे अच्छा लगेगा। एक बार देखो आप कैसे कर सकते हो। इसको करने के लिए बच्चा कहेगा सर ये बना होगा कैल्शियम +2 OH -2, ये बना होगा कैल्शियम +2 कार्बोनेट -2, ये बना होगा H प्लस और OH माइनस। अब नए तरीके से करेंगे, जो मिल जाता है उसको गोली मार दो। कैल्शियम यहां पर भी है, कैल्शियम यहां पर भी है, बात खत्म। OH यहां पर भी है, OH यहां पर भी है, तो बचा क्या? अगर साथ हो तो H प्लस और CO3 -2, तो ये 2 इधर आ जाएगा। H2CO3 बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं H2CO3। अगर ध्यान से देख रहे हो तो एक सेकंड रुकना, मैं चेक भी करूंगा। H2CO3, उन्होंने नहीं तो एक और चीज भी लिख सकते हैं वैसे इसको, जैसा उन्होंने बोला है, ये वाला कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसे। बट अगर हम चाहें तो यहां पर आप H2CO3 लिख सकते हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये वाले रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है, यहां पर बच्चे ने कहा सर H2O है, यहां पर कार्बन है ना, तो यहां पर CO2 लिख दो। यहां पर क्या लिख दो? CO2, क्योंकि यहां पर सर एक O ये रहा और 3 ये रहे, और यहां पर बस हल्का सा इसको बैलेंस करने की जरूरत है। जो तुम अपने आप से एक बार बैलेंस करने की कोशिश करो तो देखोगे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। वैसे आप H2CO3 लिख सकते थे, बट इसको CO2 क्यों लिखा गया? जस्ट टू कीप इट सिंपल, H2CO3। अगर ये नहीं समझ आया तो मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में ये चीज समझाऊंगा। अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में इनके नेचर भी डिस्कस होंगे। थोड़ी देर के लिए इसको नोट्स में बना के रख देना, थोड़ी देर के लिए। अगली इक्वेशन जो है, एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, Na+O2 गिव्स Na2O। बैलेंस कीजिए ध्यान से। अगली जो दे रखी है वो दे रखी है H2O2 गिव्स H2O प्लस O2। बैलेंस कीजिए, ध्यान से देखिएगा। बच्चा कहेगा ये H2O2 क्या होता है? इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। ये आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहा हूं। सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस करो, क्योंकि Na के 2 हैं तो यहां पर Na के 2 हो गए।
अब Na के 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ 2 से कर दिया, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, बट इतने में Na के 4 हो गए। तो जरूरी नहीं कि जो एक बार करा है वही रामबाण है, उसको दोबारा काट के दोबारा 4 भी किया जा सकता है। ये आपकी फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस्ड हुई है। सेकेंड वाली में थोड़ी सी नानी याद आएगी। अगर आप देखो तो यहाँ 2 हैं और यहाँ 2 और 1 3 हैं, तो यहाँ पर पहले इवन ले आओ। यहाँ 2 से करा तो बच्चा बोलेगा 2 1 जा 2 और 2, अब यहाँ H के 2 हो गए तो ये, अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2, H भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, हम लोग शायद तेज करें, आप लोग ध्यान से। MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स H2O। मुझे आराम से पॉज कर दो, नहीं तो मैं बीच में अड़ंगी मारता रहूंगा। यहाँ प्रॉब्लम कहां से आ रही है, यहाँ Cl के 2 हैं, यहाँ Cl का 1 है, तो सबसे पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चा बोलेगा यहाँ H के 2 और H के ये वाले 2 4 हो गए, तो यहाँ 2 से कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बाकी सारी चीजें बैलेंस्ड हैं। ऐसा नहीं कि मैं दो ही चीजें देख रहा हूं, मैं सबको देखता हुआ चल रहा हूं। कुछ टीचर्स इसे टेबल बना के कराएंगी, टेबल बनाने से फंसते हो। बस अपना विजन थोड़ा सा ब्रॉड रखना। इफ योर विजन इज ब्रॉडर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अगला दे रखा है Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। अभी टिप दी थी बच्चों को कि जब यहाँ 2 और यहाँ 3 हो तो 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, दैट इज ऑक्सीजन बैलेंस्ड। आयरन का 2 2 जा 4, यहाँ 4, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दीज केमिकल रिएक्शंस, अगर साथ हो तो। अगला अगर देखो तो दे रखा है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH गिव्स AlOH होल थ्राइस प्लस Na2SO4। ये अगर बैलेंस कर ली तो समझ लो बैलेंसिंग में तुम्हारी ग्रिप बन गई है। बैलेंसिंग में अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। आराम से एक बार टेक योर टाइम, एक स्टेप में नहीं होगा, 2 स्टेप भी लग सकते हैं। बच्चे ने कहा यहां पर Al के 2 हैं, यहां पर Al का 1 है, तो यहां 2 से कर दो, जय माता दी। अब बच्चे ने कहा यहां Na के 2 हैं, यहां Na को 2 से कर दो। अब बच्चा बोलेगा सर यहां SO4 के ना 3 है और यहां SO4 का सिर्फ 1 है, तो यहां पर 3 से करना पड़ेगा। बट जैसे ही 3 2 जा 6 हुआ तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर देखो तो OH वाला भी 3 2 जा 6 हो गया। दिस वाज टफ, आई होप मैं समझा पाया हूं। ये अपने आप में एक चैलेंज है, इसको कराना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी है मैंने आपको इसकी। एक इक्वेशन देता हूं, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। आराम से मुझे पॉज करो और इस इक्वेशन को बैलेंस करो। तो बैलेंसिंग की गड़बड़ आ रही है क्लोरीन वाले एंगल से। क्लोरीन के यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से कर दिया। अब अगर ध्यान से खुली नजरों से देखो तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। जो मैं आपको करा रहा हूं वो रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, NH3 ऑन डीकॉम्पोजिशन गिव्स N2 प्लस H2, इसको बैलेंस करो। तो मेरी क्लास सबसे पहले बोलेगी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 का हमेशा एलसीएम लेते हैं 6, तो 3 2 जा और 2 3 जा, बाकी बाद में देखा जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। बैलेंसिंग के लिए वैलेंसीज और प्रैक्टिस, ये दोनों चीजों पे ध्यान देना। मैंने आपके साथ कंडीशंस विच टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन बता दिया है और थोड़ा बहुत बैलेंसिंग के बारे में बता दिया है।
तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। इट्स स्मॉल लेक्चर, थोड़ा सा एक बार और देख लेना। बैलेंसिंग हर टीचर की अपनी टेक्निक होती है। यू मे नॉट लाइक दिस टेक्निक ऑफ माइंड, तो जिसकी भी टेक्निक अच्छी लगे उसे फॉलो कर लेना। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट द बैलेंसिंग। आई होप मैं ये समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और सभी सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।